हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आपको पढ़नी है। क्लास 9 जो पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें ये सारी जो आइडेंटिटी थी आप लोगों को पॉलीनोमियल में ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये आपके लिए एक नया चैप्टर बना दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसके आज एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक से ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2-3 आइडेंटिटी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको इसमें मेजरली पढ़नी है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको ना 2-3 यहाँ पे आइडेंटिटी बताता हूं कि अगर वैसे हम लोग इसको छोटी क्लास से 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ के आते हैं। जैसे a प्लस बी का हमें होल स्क्वायर निकालना है, तो आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही साथ ऐसे अगर हम लोगों को माइनस निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें एक और होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। एक चौथी आइडेंटिटी आप इसमें जानेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी है आपके लिए होल स्क्वायर वाली, वो मैं आपको सारी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जितनी आइडेंटिटी बड़ी लग रही है ना, सॉल्व करने में उतनी ही आसान होती है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये 4 आइडेंटिटी हैं जिनका हम लोगों को आगे या इस एक्सरसाइज में यूज करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इन 4 आइडेंटिटी को लिख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इनको रफ करता हूं क्योंकि फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, अब हम लोग ना क्वेश्चंस जो भी हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी को जानने के बाद अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b यहां पे डायरेक्ट दे दिया है। अगर मान के चलिए, जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखी दे, पेपर में डायरेक्ट आपसे बोल देगा कि इसको एक्सपेंड कीजिए, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी लिखवाएंगे ये आइडेंटिटी सभी आपको याद होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए इस टर्म को मैंने a मान लिया, इस टर्म को मैंने पूरे को क्या मान लिया b। पूरे टर्म को 7x को a माना और 4y को कंप्लीट क्या माना b माना। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4y का स्क्वायर, साथ में हो जाएगा 2 इंटू 7x इंटू 4y। ये बात समझ में आई क्या? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7x, b की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4y, वो रखी। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए क्या आंसर आएगा, 7x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। अब देखिए एक चीज को समझना, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ पे, 7 का तो स्क्वायर कर देंगे लेकिन x का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे 49x, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, x का भी स्क्वायर करना है, साथ में कोई भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का भी स्क्वायर करते हुए चलेंगे। आगे क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा 16y स्क्वायर। साथ ही साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 28 और 56, तो ये हो गया 56xy। ठीक है, क्या देखिए ये कैसे किया, 2 इंटू 7 14 और 14 इंटू 4 किया तो 56, साथ में क्या चल रहा है xy। तो हम लोगों ने इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म को लिख दिया, किसका यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके। ठीक है, तो ये बस सिमिलरली अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये चीज हम लोगों को करनी है। यहाँ पे आपके पास ये पूरा जो है ये पूरा a हो गया और जो ये पूरा आपको दे रखा है ये पूरा b हो गया। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें x को और y को जो भी वेरिएबल दे रखे हैं इनको भी आप लोग साथ में लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स के साथ गलती यही होती है कि वो वेरिएबल को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो 7/5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, यही आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7/5 x का होल स्क्वायर प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आपके पास 7/5x इंटू 3/2 y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया 49, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप को मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूं, प्लीज इसको बहुत गौर से समझिएगा। अक्सर स्टूडेंट से यहीं पे गलती होती है। आगे 3 का स्क्वायर 9, स्टूडेंट्स इसको क्या लिखते हैं
यहाँ पे 6, 3 का स्क्वायर 6 लिखते हैं, गलती मत करना। यहाँ पे कितना होएगा 4 और ये हो गया y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 14 और 14 इंटू 3 करेंगे तो 42, नीचे कितना हो जाएगा 10, साथ में x y। तो इसको हम लोगों ने इस करके सॉल्व कर दिया। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल वाली है तो इसमें हमें और ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल वाली में अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है, तो इसको बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अपने पास a हो गया पूरा और ये अपने पास पूरा b हो गया। इसी की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 q। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 25, मतलब सॉरी 2.5। अगर 1 मिनट के लिए आप डेसिमल को स्किप करें तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 625। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप अगर इसको ऐसे समझें, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 25 इंटू 25, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ आपसे भैया इस डेसिमल को 1 मिनट के लिए हटा दो, कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर 625। अब आप ये देख रहे थे कि भैया डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हो गई, डेसिमल 2 डिजिट, 2 डिजिट में पॉइंट लगा दो, आ गया आंसर। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बस इसको कॉमन सेंस के साथ सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस को करते हुए चले जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 6.25 p का स्क्वायर प्लस, अब सिमिलरली ऐसे इसको करेंगे 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो ये जाएगा 2.25 q स्क्वायर हो गया। साथ ही साथ इसको सॉल्व करें। अब देखिए 2 इंटू 2.5 करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 का इंटू अगर मैं किसके साथ करूंगा 1.5 के साथ, 1.5 मतलब इसको आप समझ के चलिए, ये 5 हो गया, यहाँ से डेसिमल हटा दो, कितना रह गया 15, और 15 गुणा 5 कितना होता 75 होता, तो ये कितना हो जाएगा भैया 7.5 PQ। ये आ गया आपका आंसर। मैंने आपको देखो कैलकुलेशन भी ओरली करनी सिखाई है, आपको डेसिमल का नंबर देखते डरना नहीं है, आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक क्या जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप इसमें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो उनके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए 2 इंटू 5, ये तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 का इसके साथ क्या तो 5 कैरी 2 गई, 5 का इसमें क्या तो 7 आ गया 7.5, ये हम लोगों ने किया है, साथ में क्या लगा दिया PQ। तो इस करके हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू रखी है। अब फिर से ये हमारे पास पूरा a हो गया, ये हमारे पास पूरा क्या हो गया b हो गया, लगाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3/4 s का होल स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 s इंटू 8t, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। अब देखिए 3/4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, s का हो गया s स्क्वायर, आगे 8 का 64 t स्क्वायर, आगे चलते हैं। अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 खत्म हुआ 4, इस 2 से 4 में ये, और इस 2 से ये वाला खत्म हुआ, कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, प्लस का, क्योंकि नीचे से 2 खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, 4 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 12 ST, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है क्या, यहाँ तक की बात समझ कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। मैं इसको 1 मिनट के लिए रफ कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट किया होगा, ये एक आप लोगों ने नोट किया होगा, इसको नोट करने में इसको रफ कर रहा हूँ बाकी, ठीक है, मुझे क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए वहां के लिए, आगे सुनेंगे। अब देखिए फिर से वही वाली बात, आपने इसको a मान लिया। स्टार्टिंग फेज में आप ऐसे ही करेंगे, अगर जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना तो वो a भी मान के सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना है। स्टार्टिंग में चीज को आराम से सीखिए, ठीक है। तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाना है प्लस 1/2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y। अब x का तो एक्स स्क्वायर रहा प्लस 1/2y, तो देखिए 1 का तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। इस 2 से ये 2 खत्म हुआ, साथ में क्या रह गया x/y, ये आंसर आ गया इसका। आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। फिर से ये आपके लिए a हो गया और ये आपके लिए b हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y।
सारी सेम ही चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं हर बारी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/y का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैं 1 पे स्क्वायर लगा नहीं रहा हूं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/x y। ठीक है, तो इस करके हम लोगों ने पहला पार्ट अपना कंप्लीट सॉल्व किया, जिसमें 6 पार्ट थे। 6 पार्ट में हमसे उसने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए बोला था, वो लगा के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी सेम आइडेंटिटी को यूज करके, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे हम लोगों को जो यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितनी ज्यादा आप आइडेंटिटी को लिखोगे ना, उतनी ज्यादा आपको ये तैयार होती हुई चली जाएगी। जिन बच्चों को आइडेंटिटी याद है, उनको क्वेश्चंस में लगाने आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, आप डेफिनेटली अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय साथ में आइडेंटिटी यूज जरूर लिखो। जो भी आइडेंटिटी वहां पे यूज हो रही ना, उस आइडेंटिटी को उस क्वेश्चन में जरूर मेंशन करो कि यहाँ पे हम लोगों ने ये आइडेंटिटी लिखी है। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64। क्या 64 को हम लोग 60 प्लस 4 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। इसको सॉल्व करने में आगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आगे ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू 60, 2 इंटू ए भी होता है ना, b की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करना है क्या, अब देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका सुनना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 लिखो। कितने जीरो लगी हुई है पीछे, एक जीरो लगी हुई है, तो इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, आपने 60 इंटू 60 करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऐसे करके चलेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 इंटू 4 करेंगे, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, तो ये हो जाएगा 480। कैलकुलेशन को ऐसे आपको दिमाग में करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए आप क्लास 9 में आ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप कैलकुलेशन को जितना दिमाग में कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया, उसका आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। देखिए अब जिन बच्चों को ऐसे करने में दिक्कत आती है, तो मैं उनको एक तरीका बताऊंगा, आप इनको ऐसे लिख सकते हो 3 6 0 4 8 0 और 16। ठीक है, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 9 आ गया, यहां पे 10 आ गया, यहां पे 4 आ गया, कितना आया 4096। ठीक है, 4096। अगर ये आपने चेक करना है तो आप नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करें, लेकिन अगर आपको एक्सपेंड करके लिखना है तो आप ऐसे इसको एक्सपेंड करके लिखोगे। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो आप सभी ने नोट कर लिया ही होगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे के 2 क्वेश्चन बचे हुए अपने पास। अपने पास है 105 का स्क्वायर। अब 105 को क्या हम लोग 100 प्लस 5 ये ले सकते हैं क्या? ठीक है, अब फिर से सुनिएगा इस चीज को, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे लगेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करें इसको, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, प्लस 5 का 25 हो गया, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 1000। ठीक है क्या, अब इसको प्लस कर लें, प्लस करने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। ये 10,000 हुआ, ये 1000 हुआ, ये 25 हुआ, 5 2 0 1 1, कितना आ गया 11,025 आ गया। तो बस इसको लिख दीजिए, कितना हो गया 11,025, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब लास्ट अपने पास बचा है कौन सा, थर्ड पार्ट 205 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करना है आपको, यहां तक विजिबल है क्या सारी चीजें? हाँ ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं 205 का होल स्क्वायर। इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बाकी ये हम लोग अब देखिए फर्दर में इसको क्या ले सकता हूं, यहां से आगे 200 प्लस 5, ये अपने पास a हो जाएगा, ये अपने पास b हो जाएगा। ठीक है, लगाए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5।
अभी देखिए जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई था 60 के स्क्वायर में, सेम चीज मैं आपके लिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान सुनना, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पीछे कितनी जीरो लगी हुई है, 2 जीरो लगी हुई है, आप 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, बन गया आपके पास आंसर। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे 100 था, मैंने क्या किया, कितनी जीरो थी 2 जीरो, मैंने 4 जीरो लगा दी। ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4 और पीछे कितनी जीरो की 2 जीरो लगा दो आप, कितनी 4 जीरो, बस ये करना है आपने। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस ये आपने सॉल्व किया 400 और 400 गुणा 5 हो गया 2000। ठीक है, अब अभी आप प्लस करने का तरीका बताया था, बाकी आप ऐसे ही देख लो इसको, ये हो जाएगा 42,025। बाकी ऐसा समझ में नहीं आता तो आप इसको ऐसे ही प्लस कर सकते हैं, 40,000 2025 25 कितना आ गया 42,025। ठीक है, तो इस करके ये आपके सारे आंसर निकल गए। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज थी, बस एक ही प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने आपको तीनों या 4 आइडेंटिटी जो बताई थी, वो 4 आइडेंटिटी आप अपने दिमाग में प्लीज रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा और क्वेश्चंस में हर जगह जहां भी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है उस जगह आप लिखेंगे जरूर, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी ना ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो पहली एक्सरसाइज बहुत आसान सी थी, बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको खत्म कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की वीडियो लगातार हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।